ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त है तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गया। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया। यहाँ तक कि मेरा घर भी गिर भी पड़ा है। मुझे तो लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरा किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा वत्स तुम्हारा किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं तुम्हारा किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। तभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाता। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके यही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार के दुर्दशा का जिम्मेवार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस लिया और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं, उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे भी लगने लगा है शायद मेरे बस का कुछ नहीं है। अब तो अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ एकांत में बैठा विलाप कर रहा। आनंद बोले, ओह ये बात है। वैसे तो इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक और मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करते रहता है। मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी ऐसी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता। जैसे वह कहता है अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज का डूबने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने दे। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगता। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नया रखो, लेकिन संस्कार पुराना ही अच्छा है। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाता है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवारी अच्छा हो, और उसी तरह परिवार वही आगे बढ़ता है जहाँ मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास न हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी बुरे इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खोज सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दे जो आपकी बुराई करता है। ऐसी छोटी छोटी हरकतें
वे छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि मित्र की सफल होने का होता है। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगा? आनंद ने प्रश्न किया। वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारा खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। आनंद बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से न खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा न कहे महात्मा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिया। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रहा है। आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगा। कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ और हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगा। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरा किस्मत कह रहे हो, वह जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत थे, यह सिर्फ दो शख्स जानता है, परमात्मा और अपनी अंतर आत्मा। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो। मतलबी दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही हो जाता है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों में फिसलना मत। भरोसा रखना मेरे महादेव पर, जो यहाँ तक लाया है आगे भी ले जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। गदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसका कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर दे तो कोई छीन नहीं सकता और वह छीन लो तो वह कोई दे नहीं सकता। जिंदगी जला दो जैसे हमसे जलाना था, अब धुएं पर तमाशा कैसा और राख पर बहस कैसा। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल से एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूँ तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्ते को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रख, क्योंकि कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकता। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों पर परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है।
एक कहावत है कि मेढक को चाहे सोने के ईंट पर बिठा दो पर छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। एक दिन यह बदल जाएगा, किसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तब वह अपनी असफलता की बात बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसा आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिसे तरह तुम्हें दुखी देखकर मजा आता है, उसी तरह तुम्हें दुखी देखने उतना ही मजा आता है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वो भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वह मेरे साथ भी नहीं है। आनंद कहता है, मैं सब समझ गया, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे। अगर तुम्हें लगता है कि अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए अच्छा करते हो या करना चाहते हो तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ता। आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए था क्योंकि रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता। फिर यहाँ तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगा? सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए था क्योंकि मैं रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता। फिर यहाँ तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगा? सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी, पर कोई यह नहीं बोलता मैं भी मतलबी। किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया। समय, सत्ता और संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देता। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि ये न तो आपको किसी का होना ही देते हैं और ना आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफ स्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। एक झूठ तुम जैसा झूठ बुलवाएगा, परंतु तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होना चाहिए। अपनी तारीफ खुद किया करें, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरे रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाता है जब थोड़ा रुककर चलता है। वही हालत जिंदगी में इंसान का है। सुना था दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब दर्द भी अपना दे तो एहसास कौन करे? तमन्ना भी उम्र भर कम नहीं होगा, समस्या भी हल नहीं होगा, फिर भी हम जी रहे हैं बरसों से इस तमन्ना में कि मुश्किल जो आज है शायद कल नहीं होगा। शब्द और व्यक्तित्व एक ही होता है, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हम हमेशा सही होते हैं, और जो लोग दिखावा करते हैं
उनके लिए हमेशा गलत। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह तो कर्म की बात है। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा। जब तक सफलता मिल नहीं जाता चैन से नहीं बैठूंगा। अब उस व्यक्ति को अपने जीवन को सारे रहस्य को मालूम हो चुका। अब वह व्यक्ति महात्मा को नमस्कार करके वह अपने गांव की ओर चला जाता है और भगवान शिव इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।